पिछले कुछ वर्षों में जो देखने में ये आया कि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा एक असर देखने को आया है। इसको वैश्विक तापमान में जो वृद्धि दर्ज की गई है, जो जितनी भी एनालिसिस हो रही हैं हमारे साउथ एशिया के रीजन में और विशेष तौर पे भारतवर्ष का अगर मैं कहूँ तो जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, आईएमडी जिसे कहते हैं, वो जगह जगह ये डाटा इकट्ठा करते हैं कि किस तरह से तापमान और रेनफॉल हमारा चल रहा है अलग अलग जगह पे। तो जो एवरेज जो यहाँ का जो तापमान है पूरे भारतवर्ष का पिछले एक सदी में जो है वो 0.6 डिग्री का जो उसमें 0.6 डिग्री जो है वो तापमान बढ़ चुका है। और पूरे हिमालयन रीजन की अगर बात करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा जो तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है वो 0.9 डिग्री की हिमाचल प्रदेश में जो है वो दर्ज की गई है। और ये एक बहुत अलार्मिंग जो है ना शिफ्ट, इसको हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट की जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है बहुत एक अलार्मिंग शिफ्ट है। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, उन्होंने जो रिसर्च में इसमें कहा है और जो डाटा एनालिसिस इन्होंने किया है तो उसमें बड़ी क्लियर इंडिकेशंस इन्होंने दिखाई है। और इसमें हमारे जितने भी ये बारिश गिरने का जो पैटर्न है ये इसमें पूरा बदलाव आ चुका है। और बहुत ही इरेटिक इसको आप कह सकते हैं कि वर्षा जो गिरने के दिन हैं वो कम हुए हैं, लेकिन जो वॉल्यूम है ओवरऑल जो पानी गिरने का जो जितना वॉल्यूम आता है, जैसे अगर पूरा एवरेज अगर साल भर का अगर हम देखेंगे तो 1100 mm के आसपास की एवरेज अगर आती है तो वो उतना ही पानी गिर रहा है। लेकिन नंबर ऑफ़ रेनी डेज़ पहले ज़्यादा होते थे, अब रेनी डेज़ जो है वो कम हो गए हैं। और जो पानी गिरने की जो गति है, जो इंटेंसिटी जिसे रेनफॉल की हम बोलेंगे, वो बहुत तीव्र है, बहुत ज़ोर से पानी गिरता है। उसके पीछे जो महत्वपूर्ण और जो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है वो जलवायु परिवर्तन ही है। इसे ग्लोबल वार्मिंग के साथ सीधे तौर पे आप लिंक कर सकते हैं और ये आने वाले भविष्य में भी एक खतरे की घंटी है और ये घटनाएं आगे भी बहुत बढ़ेंगी। नहीं देखिए, कुदरत का तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि प्रकृति का इसमें कोई कसूर है। ये मानवीय कारण ही है, क्योंकि बारिश सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही है या यहीं पे नुकसान नहीं हो रहा। अगर आप देखें अभी 2-3 दिन पहले टेक्सास में, अमेरिका में, स्पेन में, सब जगह बहुत ज़्यादा फ्लडिंग जो है, चाइना में बहुत ज़्यादा फ्लडिंग जो है ऑब्ज़र्व की गई है। पीछे ऑस्ट्रेलिया में भी देखने में आया, उस द्वीप में भी, कि बहुत ज़्यादा बारिश और इतनी इंटेंसिटी से रेनफॉल हुई है। तो ये एक वैश्विक कारण है, ग्लोबल वार्मिंग है। और ये मानव निर्मित जो कार्य हैं, जो बड़ी एक होड़ सी लगी है, बड़ी रेस लगी है चारों तरफ, चाहे वो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, चाहे अर्बनाइजेशन की बात करें, चाहे जंगलों के कटान की बात करें, जंगलों में आग की बात करें, उससे ये पूरा ग्लोबल जो टेम्परेचर है उसमें एक बदलाव आया है। जो जीएचजी एमिशन, जिनको हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो कारक है वो मीथेन और सबसे बड़ा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो CO2 की एमिशंस हैं जो इक्विवेलेंट, वो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं पिछले कुछ समय से, और उनके बढ़ने से ये तापमान में वृद्धि हुई है। और उसमें क्या होता है कि वातावरण में जो रेडिएशन जो हमारी जो वापस जानी चाहिए हटके, वो नहीं जाती हैं, वो यहीं पे रुक जाती हैं। कुछ उसमें ये हवाएं जो है वो हमारी इस तरह की हो जाती हैं, तापमान बहुत तेज़ी से जो है उभरता है। तो वही जो देखने को जो है वो हम लोग अभी विटनेस हम लोग सारे कर रहे हैं।